अब हम एग्जाम्पल नंबर 7.2 कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हम सिर्फ यहाँ पे हिंदी में ही क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि आप थंबनेल में हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चंस लिख दिया हूँ। मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे हिंदी में लिखे। इंग्लिश में आप, मैं बुक में बता दूं, बुक में भी है आपका एग्जाम्पल 7.2 और थंबनेल में भी है ना। तो आप जहां से भी सुविधा वहां से देख लीजिए। हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया हुआ है ना। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। बच्चों ओडोमीटर जो होता है, तो गाड़ी कितना किलोमीटर चली है उसको प्रदर्शित करती है, उसको दिखाती है। कि सपोज करिए कि गाड़ी के ओडोमीटर, अभी ओडोमीटर में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ रहता है ना। अब जितना चल चुके हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस ओडोमीटर में ये दिखा रहा है कि ये गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है। अब यहां से फिर वो कुछ यात्रा तय करती है, तब उस समय इस ओडोमीटर ये चेंज होकर के कितना हो जाता है बेटा, ये चेंज हो जाती है ओडोमीटर यहाँ पे अब 2400 दिखाती है। मतलब पहले ये 2000 दिखा रही थी, अब ये 2400 दिखा रही है। मतलब कितना किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया है, तो ये आपको पता चलेगा ये 400 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है ना। तो बच्चों आपको क्या दे रखा है, आपको दूरी दे रखा है ना, दूरी डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल टू कितना बेटा, 400 400 किलोमीटर। ये कहां से आया डिस्टेंस, ये आप समझ में आया क्या कि ऑडोमीटर हमें किस चीज को बताता है, तो दूरी को बता रहा है। और उस समय जब स्टार्टिंग में जब यात्रा शुरू कर रहे थे तो उस ऑडोमीटर में कितना था बच्चों, 2000 था। और जब यात्रा समाप्त कर दी तो 2400 हो चुका है। इसका मतलब ये 2000 से 2400 पहुंचने में ये 400 किलोमीटर चल चुका। तो इसका मतलब दूरी हो चुका है ना। अभी दूरी दे दिया गया और कह रहा है इस यात्रा में उसको 8 घंटा समय लगा। 8 घंटा ये टाइम दे रखा है, समय दे रखा है बेटा, है ना। समय, टाइम कितना दे रखा है, 8 घंटा। तो ये यूनिट भी सही है कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय को हमको घंटा में रखना पड़ेगा, और अगर दूरी मीटर में है तो समय को सेकंड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिट यहाँ पे सेम है। अब ये क्या कह रहा है कि औसत चाल को किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में निकालिए। तो अब सबसे पहले हमको औसत चाल निकालना है। तो आप एवरेज स्पीड बराबर वी ए बी हम लिख देते, पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं। औसत चाल, औसत चाल है ना बेटा। औसत चाल बराबर आपने क्या पढ़ा है, तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बट्टे में लिया गया समय, लिया गया समय। तो यहां पे इसको अगर मिटाओ इंग्लिश में लिख दूं तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर बेटा क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपन अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब बच्चों देखिए, तो हमको औसत चाल तय की गई दूरी कितना है, 400, क्या बेटा 400, और समय कितना लगा है तो 8। इसको भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8 के टेबल में ये 40 5 बारी में और एक जीरो एक्स्ट्रा लगे। तो ये जब ये किलोमीटर में था तो ये यहाँ पे आप यूनिट छोड़ भी दीजिए, यहाँ पे ये क्या था बच्चों, तो 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या आ गया है, किलोमीटर पर आवर। तो पहला वाला तो केस निकल चुका हमको कि किलोमीटर पर आवर। इसी चीज को, ये जो किलोमीटर ऐसे लिखा गया ना बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर 50, और ये आवर, इसका मतलब क्या होता है, बट्टा के नीचे, मतलब एच नीचे है। अब इसी चीज को एच को ऊपर लाना है तो इसके ऊपर जितना पावर होगा वो माइनस में आ जाएगा, इनवर्स हो जाती है ना बेटा। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, औसत चाल क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसी चीज को कह रहा है कि मीटर पर सेकेंड में भी बदलिए। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं, उस चीजों को भी पहले बेसिक चीज समझ लीजिए। देखिए बेटा, अगर आपको एक चीज पता है कि 1 किलोमीटर में बेटा क्या होता है, तो 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो बेटा, और इसी तरह से 2 किलोमीटर में क्या हो जाएगी बेटा, तो 2000, मतलब 2 गुने 1000। आप सीधे सीधे बोल सकते कि 2000 मीटर, है ना। एक चीज तो ये जाननी पड़ेगी, और दूसरा ये कि 1 घंटा में
एक आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और एक मिनट में कितना होता है बेटा? तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ये तो सबको पता है, एक मिनट में 60 मिनट होता है। अगर आप ये देखिए कि अगर हमको घंटा से मिनट में बदलना है, घंटा को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करना पड़ता है। घंटा को अगर आप मिनट में चेंज करना चाह रहे हो, मिनट में चेंज करना है, एक घंटा बराबर 60 मिनट, मतलब एक घंटा है यहाँ पे, उसको मिनट में बदलना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? वो 60 हो जाएगी। यहाँ पे एक घंटा ये 60 मिनट के बराबर है, तो 60 से भाग देना मतलब मल्टीपल करना पड़ेगा। वहीं पे अगर इस मिनट को आप क्या करोगे, एक मिनट को अगर आप इसको सेकंड में बदलना है, मिनट को सेकंड में बदलना है तो एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए बेटा, देखिए नहीं, तो एक एक मिनट में बेटा आप कितना होता है? तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, एक मिनट में 60 सेकंड। देखिए एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो देखिए बेटा, तो एक मिनट में 60 सेकंड, तो दो मिनट में तो 2 गुने 60, 60, तो ये हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 मिनट का पूछ रहा है, तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा? तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा? तो 60 से 60 को गुना करना पड़ेगा, ये सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे मिनट में बदलना पड़ेगा, तो आप क्या करना है? तो यही इसी चीज को अगर यहाँ पे बदल कर रख दूं तो 60 गुने 60 लिख सकता हूं क्या? सेकंड। तो देखिए अगर आप एक घंटे को मिनट में बदलना चाहते हैं तो 60 से गुना करना पड़ता है, और इसी घंटा को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 गुने 60 मतलब 3600 सेकंड। एक घंटा में कितना मिनट सेकंड हो जाता है? 3600 सेकंड हो जाता है एक घंटा में। तो इसी चीजों को अब हमको देखिए, हमें कह रहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो देखिए ये इसको आप कैसे लिख दीजिएगा, ये 50 और ये किलोमीटर और नीचे में आवर हो गया, नीचे में आवर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। तो जब ये 50 है बेटा, तो इसको मीटर से आप जब ये मीटर में बदलिएगा, इस चीजों को यहां देखिए, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो 1000 से गुना करना पड़ता है, तो 50 तो यूं ही रहेगा। अब ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ पे घंटा को सेकंड में बदलना, क्योंकि हमको किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो ये घंटा को हमको सेकंड में बदलने के लिए 3600 से करना। अब देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, जब ये अब किलोमीटर था, अब जब ऐसे लिख दिए तभी ये मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड में। अब जो कट रहा काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 5 से ये देख लीजिए, ये 5 से ये कट जाएगा बेटा 2 बारी में, और ये कट जाएगा बेटा, ये सॉरी ये 2 से, ये 2 से कट जाएगा 5 बारी में, और ये 2 से कट जाएगा 18 बारी में। अब ये कोई नहीं कटेगा, मतलब अब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दें। देखिए ये ट्रिक भी काम कर गई, लेकिन ट्रिक तभी काम आएगा, आप ट्रिक भूल जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। क्या कई बार बच्चे क्या करते हैं? 5/18 और 18, इसी को कभी कभी क्या करते हैं तो 18/5 लिख देते हैं, गलती करके आ जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको तैयार रहेगा तो आप वहां से भी तैयार करके लेकर आ जाइएगा, जैसे हमने यहाँ पे करा हुआ है ना। तो कॉन्सेप्ट रखिए, अब थ्योरी, इसको ट्रिक मत याद रखिए कि हाँ मीटर को पर मीटर किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से, और फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से। तो ट्रिक मत याद रखिए, ट्रिक याद रखिएगा तो भूल जाइएगा बेटा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है तो आप ट्रिक कोई भी भूलिएगा तो भी तुरंत मतलब समराइज कर लीजिएगा उस चीजों को, है ना। तो अब यहाँ पे अब समझ में आ गई कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमको 5/18, और ये कैसे आता है 5/18? तो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब जब ये, अब देखिए, अब यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए बेटा, है ना। अब इस चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो 50 50 गुने 5/18, अब कट रहा है क्या बेटा? कट रहा है क्या? तो हाँ भैया ये कट तो रहा है, ये 2 से कट रहा है 9 बारी में, और ये 2 से कट रहा है 25 बारी में। अब कट रहा है क्या? तो नहीं, 25/9। अब अगर ये नहीं, सॉरी 25 को 5 से गुना करिएगा तो 125/9। अब देखिए ये नहीं कट रहा है, तो अब क्या करिएगा? इसको भाग दे दीजिए बेटा, है ना। 125 में 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 का टेबल पढ़िएगा तो 12 नहीं आता, उससे कम 9 आता है, 3 5। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? तो 9 के टेबल में 35 नहीं आता, उससे कम क्या आता है? तो 9
ये घटाइएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको 7। अब ये पॉइंट में आ जाएगा, ये 0 9 25 45 95 69 63, ये 63। अब ये पॉइंट के बाद हमको एक दो अंक ले लेना है, फिर ये 7 0 से चलते रहेगा। तो हमको ये क्या आ गया, पॉइंट में आ गया, इसको भाग देते क्या आ गया बेटा, पॉइंट में, है ना। तो अब इसको सॉल्व करके क्या लिखना है, 14.7 मीटर पर सेकेंड। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि आप 14.7 मीटर और एस को -1, है ना। तो दोनों तरीके हमने लिख दिया कि एक बार जब इसी चीजों को, सबसे पहले तो हमने क्या निकाल लिया, औसत चाल निकाल लिया किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को हमको कह रहा मीटर पर सेकंड में भी बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या कर दिए बेटा, 5/18 से गुना। अब ये 5/18 आया कहां से, तो ये चीज आप समझ गए। तब इसको ट्रिक के रूप में अगर लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए। अगर किलोमीटर को अगर आप किलोमीटर पर आवर को क्या करना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड में बदलना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड में बदलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या है बच्चों, तो हमको गुना करना पड़ेगा इसको किससे, तो 5/18 से, 5/18 से, है ना। अगर इसी चीजों को अगर आप मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में बदलना चाह रहे हैं, तब उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। इसी चीज को 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो आसानी से आंसर आ जाएगी, है ना। चीजें समझ में आई है क्या बेटा, चीजें समझ में आई है, देखिए राइट डाउन करिए इस चीजों को, है ना।